ऋषियों द्वारा वेन के अंगों को मत कर पृथु जी को उत्पन्न करना। सूत जी बोली कि जब उस पापी ने पाप भाव से राजा वेन को इस प्रकार समझाया तो वेन पाप भाव को प्राप्त हुआ। वह उस पुरुष ने उनका पाप भाव दृढ़ कर दिया। तब जब उस दुष्ट आत्मा के पैरों पर राजा गिर पड़ा, वह वे धर्म, पुण्य, यज्ञ क्रियाओं का करना छोड़ दिया। सुंदर यज्ञों की व वेदों की निवृत्ति हो गई। वह पुण्यदायक धर्म शास्त्र व पुराणों का धर्म सब बंद हो गया। वह उसकी आज्ञा से सब लोग पापमय हो गए। न कोई यज्ञ करता, न वेद पढ़ता, न उत्तम धर्म शास्त्र व पुराण कोई पढ़ने पाता। ब्राह्मण लोग उसके राज्य में दान देना लेना व किसी वेद शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करने पाते। ऐसा करने से धर्म का लोप हो गया, वह महापाप प्रवृत्त हो गया। अंगजी रोकते थे और उनके कहने के विपरीत ही वो करे, क्योंकि उस पापी ने तो शिक्षा ही दी थी कि माता पिता की आज्ञा ना माननी चाहिए, न उनकी पूजा ही करनी चाहिए। इससे वह दुरात्मा राजा न कभी पिता के चरणों को प्रणाम करे, न माता के, व न किसी ब्राह्मण ही को प्रणाम करे। ऐसा प्रतापी बन बैठा। पिता व माता के विचारे हुए शुभ कर्म वह दुरात्मा एक भी न करने लगा। वह न पुण्य तीर्थ, दान आदि कोई शुभ कर्म ही करे। अब अंग मुनि बार बार विचारांश करें कि ना तो हमने कोई अशुभ कर्म किया, न कुमुहूर्त कुछ समय में रति की, फिर ये पुत्र ऐसा दुराचारी कैसे हो गया। प्रजाओं के पति हम अंग के वंश में लांछन हो गया। ऐसा विचार कर फिर उन धर्मात्मा ने महात्मा मृत्यु की कन्या सुनीता से पूछा कि हे प्यारी, हमसे सत्य कहो, ये किसके दोष से दुष्ट पुत्र हुआ। क्या तुमने तो कोई पाप कभी नहीं किया। सुनीता बोली, वह उसने पूर्व का अपना सब वृत्तांत पति से कहा कि यह पुत्र मेरे दोष से दुष्ट हुआ है। बाल्यावस्था में मैंने तपस्या में स्थित सुशंक महात्मा को ताड़ित किया है, और कुछ मैंने नहीं किया। कोप करके सुशंक जी ने श्राप दिया कि तेरी संतान दुष्ट हो। हे महाभाग, ये मैं जानती हूं, इसी से यह दुष्ट हुआ है। इस बात को सुनकर महातेजस्वी अंग जी सुनीता को संग ले वन को चले गए। जब भार्या सहित वे महाभाग वन को चले गए, तब सप्तऋषि लोग उस दुष्ट वेन के पास आए। वह बुलाकर अंग के पुत्र वेन से बोले कि हे वेन, साहस न करो, आप इस समय प्रजापाल हैं। वह तुमको चाहिए कि चराचर तीनों लोगों को धर्म सिखाओ, वह तुम भी करो। हे महाराज, धर्म में सब प्रतिष्ठित रहते हैं, वह पाप से नष्ट होते हैं। इससे पाप छोड़ धर्म करो। ऋषियों ने ऐसा कहा तो बहुत हंसता हुआ वेन ये बोला कि बस यही परम धर्म है जो हम करते हैं, वह यही सनातन धर्म है। हम सबको अपने बल से धारण करते हैं, वह हम सबके रक्षक हैं। वह हम ही वेदों के अर्थ हैं, वह हम ही महापुण्य धर्म है, वह हम ही सनातन धर्म है, और कोई भी धर्म ठीक नहीं है। हे ब्राह्मणों, कर्म से धर्म रूपी हमको भजो। यह सुन ऋषि लोग बोले कि ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ये तीनों वर्ण वे जात कहलाती हैं। सोए तीनों वर्णों के लिए यह सनातनी श्रुति है कि जो वेद के आचार पर चलते हैं वे ही जंतु जीते कहलाते हैं। वह ब्राह्मण से उत्पन्न होने के कारण आप ब्राह्मण हैं, फिर पीछे पृथ्वी के राजा हो गए हैं, इससे विक्रम से विख्यात हो गए हैं। हे राजेन, राजा ही के पुण्य से ब्राह्मण लोग सुख से जीते हैं, वह राजा ही के पाप से सब ब्राह्मण आदि नष्ट हो जाते हैं, इससे पुण्य करो। हे नराधे, जो सतयुग का धर्म है उसको करो। फिर जैसा सतयुग में धर्म था वैसा त्रेता में
नहीं रह गया था। वह जैसा त्रेता में था वैसा द्वापर में नहीं। वह जैसा द्वापर में होता है वैसा कलयुग के प्रवेश में नहीं रहता। इससे जिस धर्म की तुम प्रशंसा करते हो उसे कलयुग में बहुधा लोग करेंगे। वह इसी धर्म को पाप रूप के करने से सब मोहित हो जाएंगे। वह वेदाचार को छोड़कर सब मनुष्य पाप करने लगेंगे, क्योंकि ये धर्म पाप का मूल है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म से युक्त मनुष्य महामोहों से गिराए जाते हैं, पापी होते हैं। उनके नाश के लिए तब पाप के नाश करने वाले गोविंद जी होंगे। वे अपनी इच्छा से रूप धारण कर पाप से नाश करेंगे। पाप युक्त होने में म्लेच्छ नाश के लिए कल के देव निसंदेह होंगे। इससे अब कलयुग का व्यवहार छोड़ो, व पुण्य कर्म करो, सत्य से बर्ताव करो, व प्रजापाल हो। यह सुन वेन राजा बोला कि हम ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं। इससे इस विषय में सब हमारा जाना हुआ है। जो और तरह से वर्तता है वह निश्चय दंड देने योग्य होता है। ऐसा कह जब वह पापी राजा और भी बहुत बकने लगा तो ब्रह्मा जी के सातों पुत्र वे महात्मा ऋषि लोग अत्यंत कुपित हुए। जब उन सब महात्माओं ने कोप किया तो राजा भी उन लोगों के श्राप के भय से वामी या व्यमोर में घुस गया। वे मुनि लोग सब और वे इनको कुपित होकर देखने लगे कि वे दुष्ट कहां गया। तब उन्होंने जाना कि राजा वामी में बैठा हुआ है। बल से ब्राह्मणों ने उस क्रूर पापी राजा को वामी से खींच लिया। तब इधर उधर कूदने फांदने लगा, परंतु उन लोगों ने जबरदस्ती पकड़ अति क्रोध कर उसके वाम जानु को मथा। उससे एक नील वर्ण का बहुत छोटा भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। रक्त के समान लाल लाल तो उसके नेत्र थे। वह धनुर्वाण हाथों में लिए हुए था। वह सब पापों का रूप था। वह म्लेच्छों का पालक विशेष रीत से होने वाला था। पाप कर्म वाले को देख ऋषियों ने जाना कि अब इसके देह से पाप निकल गया। इससे उन्होंने फिर वेन महात्मा का दाहिना हाथ मथा। उससे फिर वे महात्मा पृथु जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने पृथ्वी को दुहा